अब क्या बोले, 50 रुपये दे दिए। मैंने 2 टाइम खाना नहीं खाया था इंदौर, 2 टाइम खाना नहीं खाया था। और उस समय सारी यात्राएं जनरल क्लास में होती थी। जनरल क्लास में लोग बैठने नहीं देते थे, जनरल क्लास के लोग आसानी से एडजस्टमेंट नहीं करते, तो बैठने नहीं देते थे। तो एक जगह जगह खाली मिलती थी टॉयलेट के साथ, अखबार का रद्दी रखते थे साथ में, पूरी रात भर बदबू में टॉयलेट के सामने बैठ के जाते थे, कैसे भी पहुंच जाते थे। जो वादा किया वो एक भी तोड़ा नहीं। मेरी आज दिन तक आरसिम की एक भी सेमिनार 23 साल में कैंसिल नहीं हुई सर। किसी भी हालत में, चाहे मुझे कुछ भी किसी भी हद तक उतर जाना पड़े। एक बार तो क्या हुआ, पटना में सेमिनार और मेरी ट्रेन थी पटना से कलकत्ता, कलकत्ता से फ्लाइट थी बॉम्बे। ट्रेन हो गई 16 घंटे लेट, और पटना से उस समय फ्रिक्वेंट फ्लाइट नहीं चलती। अब मैं कैसे भी पहुंच ही नहीं सकता, रुकने के 1000 बहाने थे मेरे पास, लेकिन मैं दिमाग दौड़ाता रहा, कैसे पहुंचूं। तो मैं रिजर्वेशन काउंटर पे गया। उस समय रिजर्वेशन काउंटर पे होते थे एरोप्लेन के। तो मैं उसके पास गया कि भाई मेरा रिजर्वेशन कर दो। तो एक ही फ्लाइट थी एयर इंडिया की, वो कह अभी वेटिंग है। मुझे बोला कि वेटिंग है। मैंने कहा छूट गए, अब तो वेटिंग में ही नहीं यार। मैंने कहा वेटिंग का ही कर, किस्मत इतनी जोरदार थी कि सुबह 7 बजे एयरपोर्ट में खड़ा हो गया, 9 बजे की फ्लाइट थी, वेटिंग में नंबर आ गया। अच्छा, नंबर आ गया, लेकिन अब फॉग की वजह से 3 घंटे लेट हो गए। और वो फ्लाइट थी पहले दिल्ली से। तो मैंने कहा दिल्ली से बना लेंगे टिकट, उस समय से ऑनलाइन नहीं होता। हाँ, दिल्ली की टिकट दिल्ली से ही बनी, ऐसे ऑनलाइन नहीं है, तो एजेंट का नंबर रखो। तो 3 घंटे लेट हो गई। जैसे जैसे दिल्ली पहुंचा, दिल्ली गया तो दिल्ली से 4 से 5 फ्लाइट निकलती थी बॉम्बे की, वो सब फुल, मगर टिकट नहीं, वेटिंग लेना गया। फिर वेटिंग टिकट लिया, फिर किस्मत से नंबर आ गया। 6 बजे की सेमिनार थी बॉम्बे की, 7 बजे बॉम्बे पहुंचा और 7:30 बजे पहुंच गया। सोच लिया कि मुझे जाना है, तो फिर दुनिया नहीं रोक सकती। आपने सोच लिया कि मुझे आरसीएम करना है, तो फिर कोई रोक नहीं सकता।